ध्वनि और लय, ये दो ऐसे प्राकृतिक उपादान हैं, प्राकृतिक तत्व हैं जो पूरी सृष्टि को संचालित करते हैं, उसे गतिशील बनाते हैं। ध्वनि यानी हम किसको ध्वनि कहते हैं? जैसे बादलों की गर्जन, बिजली का चमकना, उसकी आवाज़ होती है। नदी की लहरें वो आपस में टकराती हैं तो आवाज़ होती है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, या आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाते होंगे, पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ झरने गिरते हैं तो झरने की आवाज़, या फिर पक्षियों का कलरव, पक्षियों की आवाज़ों में जैसे कोयल की कुहू 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 मीठी मीठी आवाज़ सुनाई देती है। बहुत सारी चिड़ियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाएं तो उनकी ची 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 चहचहाट। ऐसी असंख्य ध्वनियाँ हैं जो हमें प्राकृतिक देन के रूप में हम उनको मान सकते हैं, और ऐसी ही असंख्य ध्वनियाँ पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं। इसीलिए विद्वानों ने कहा है नादाधीनम जगत, यानी ये जगत नाद के अधीन है। विद्वानों ने ध्वनि को नाद की संज्ञा दी है। सुबह से शाम तक नाना प्रकार की ध्वनियाँ हमारे कानों से टकराती हैं। कभी किसी ट्रक की तेज आवाज़, तो कभी तबला, बांसुरी या सितार जैसे वाद्य यंत्र की आवाज़। कभी किसी का चीखना और चिल्लाना, तो कभी किसी का मधुर स्वर में गायन करना। कभी किसी भीड़ का कोलाहल, तो कभी कहीं कई लोगों का मिलकर एक साथ एक स्वर में गायन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी ध्वनियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक जो हमारे कानों को अच्छी लगे, जिन्हें हम बार बार सुनना चाहें, और दूसरी वो जिनसे हम बचना चाहें या जिन्हें हम ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। कानों को अच्छी लगने वाली ध्वनि को नाद कहा जाता है।